स्वयं भगवान शंकर और माता पार्वती में इच्छा जागी कि क्यों न हम अपने इस स्त्री पुरुष स्वरूप को आपस में परिवर्तित कर लें और माता पार्वती पुरुष रूप को धारण करें और भगवान शंकर स्त्री रूप को धारण करें। यह आश्चर्य की घटना नहीं है कि भला स्त्री पुरुष कैसे बन सकती है या पुरुष स्त्री कैसे बन सकता है, क्योंकि वास्तव में आत्मा का तो कोई स्वरूप होता ही नहीं है। आत्मा लिंग स्वरूप काल सबसे परे है। इसलिए शिव पार्वती ये जब चाहें कभी स्त्री बन सकते हैं, कभी पुरुष बन सकते हैं। जैसे विष्णु जब आत्म रूप में वर्णित होते हैं तो उन्होंने भी मोहिनी अवतार लिया। तो उसी प्रकार से भगवान शंकर का भी स्वरूप है श्री राधा रानी, और माता काली के स्वरूप में श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है। नारद जी भगवान शंकर से जब इस रहस्य का उद्घाटन करने के लिए कहते हैं, तब भगवान शंकर कहते हैं, काली श्री कृष्ण रूपेण द्वापरांते महीतले शृणु सावहितो भूत्वा भक्तिमानसी नारद। हे नारद, तुम मुझ में भक्तिमान हो, अतः मैं तुमको इस गुप्त रहस्य के बारे में बताता हूँ। आखिर किस प्रकार से भगवती पार्वती ने कृष्ण रूप धारण किया और भगवान शंकर ने अर्थात मैंने ही स्त्री रूप को धारण किया है। महामाया के 10 रूप हैं, जिनको 10 महाविद्या कहा जाता है, जिनमें अष्टम महाविद्या है भद्रकाली, और श्री कृष्ण देवकी के अष्टम अवतपुत्र तथा भगवान विष्णु के अष्टम अवतार हैं, मत्स्य, कूर्म, नृसिंह, वराह, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। तो कृष्ण अवतार की संख्या है वो अष्टम है, और स्वयं महाकाली का जो 10 महाविद्याओं में स्थान है वो अष्टम ही है। इसलिए महाकाली ही श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। एकदा मंदिरे रम्ये कैलासे च सुनिर्जने पार्वत्या विहरन् शंभु स्थितः परम कौतुकी। नारद जी कहते हैं, यहाँ को दिव्य आख्यान सुनाइए, आखिर किस कारण से माता पार्वती ने पुरुष रूप और भगवान शंकर ने स्त्री रूप धारण किया है। तब भगवान शंकर कहते हैं, एक समय पे मैं पार्वती के साथ वे कैलाश वे एकांत में विचरण कर रहा था, रमण कर रहा था। तभी परस्पर प्रेमालाप करते हुए हम दोनों के मन में इच्छा जागी कि जो पार्वती के साथ वास करने से शिव को आनंद मिलता है, वह आनंद शिव पार्वती अनुभव करना चाहती थी, और जो पार्वती के साथ शिव के साथ वास करने से पार्वती को आनंद मिलता है, वह आनंद शिव अनुभव करना चाहते थे। इस कारण से दोनों ने निश्चय किया, अब हम अपना स्वरूप परिवर्तन करेंगे और एक ऐसा रूप धारण करेंगे जिसमें काली पुरुष रूप में अवतीर्ण होंगी और शिव स्त्री के रूप में। ऐसा निश्चय करके भगवान शंकर स्वयं वृषभानुसुता श्री राधा जी के रूप में अवतीर्ण हुए और वसुदेव नंदन बन करके माता काली ने अवतार लिया। माता पार्वती की सखियां हैं विजया और जया, इन्होंने भी श्री राम और वसुदाम नाम से श्री कृष्ण के सखा के रूप में जन्म लिया। इसलिए शास्त्र कहते हैं, महाभागवत कहता है कि कृष्ण ही काली के रूप में या काली के रूप में कृष्ण ही प्रकट हुए हैं। जो काली है वही कृष्ण ही है और जो कृष्ण है वह काली ही हैं।
वृंदावन की प्रसिद्ध घटना भी है। एक समय श्री राधा रानी जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए एकांत में गईं, तब किसी गोप ने श्री राधा रानी की प्रति शिकायत कर दी कि वह कृष्ण से मिलने गई है। और जब वृषभानु आदि समस्त गोपगण राधा रानी को खोजने गए तो राधा रानी तो श्री कृष्ण के साथ में थी। अतः अपना झूठ न पकड़ा जाए, इसके लिए राधा रानी श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि तुम कुछ ऐसा करो कि मेरी जो वाणी सत्य हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने काली रूप को प्रकट किया और स्वयं काली रूप में ही दर्शन देने लगे। इस दिव्य रूप को देख करके माता श्री राधा रानी अत्यंत हर्षित हुई और समस्त ब्रजवासियों ने काली रूप से श्री कृष्ण को प्रणाम किया, अभिवंदन किया, नमन किया। माता काली और भगवान श्री कृष्ण का यह चरित्र संसार को यह उपदेश करता है, आत्मा किसी शरीर के द्वारा बाध्य नहीं है कि जो एक जन्म में स्त्री बना है वो अगले जन्म में पुरुष नहीं बन सकता, या जो पुरुष के देह में जन्म लेता है वो कभी स्त्री नहीं बन सकता। कर्म और इच्छा, अपना कर्म और भगवत इच्छा के आधार पे कभी भी किसी का किसी भी रूप में जन्म हो सकता है। इसलिए वेदांत कहता है सदैव ब्रह्म का चिंतन करो, हरिनाम संकीर्तन करते रहो। राधे राधे।